हेलो मकर राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 टू 31 दिसंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कैसी होगी। और हम कुछ एंजल मैसेजेस भी देखेंगे कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। और लास्ट में मैं लेकर आई हूँ डाइस से आपको यस नो का रिप्लाई देने वाली हूँ। आप अपनी लव लाइफ के लिए कोई भी एक सवाल सोच सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, आप सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मकर राशि। मकर राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी होगी 15 टू 31 दिसंबर तक। वेरी सून यू डिजर्व लव। वेडिंग, ओके। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप दिख रहा है। क्लियरली मैं कहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि तुम शायद मेरे साथ खुश नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकती या नहीं रख सकता। तुम्हें जो चाहिए लाइफ में, तुम्हें जो एक अच्छी लाइफ चाहिए, शायद मैं नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। जो भी आप हैं आप समझ सकते हैं। सो आपके पार्टनर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि तुम्हें जो भी डिसाइड करना है तुम कर लो। अगर तुम किसी और से शादी करना चाहते हो, किसी और के प्यार को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। अब ये बातचीत आपके पार्टनर क्यों कह रहे हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में पहले कुछ बात हुई हो ऐसी। हो सकता है आप दोनों ने ये डिसाइड किया हो कि शायद हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, हम दोनों अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग फैमिलीज से हैं। अलग अलग फैमिली मीन्स अलग अलग रिलीजियन से हैं, या फिर कुछ ऐसे डिफरेंसेस आपको पता है जिसकी वजह से आप आपके पार्टनर के साथ अलग होना चाहते हो। तो ये जो 15 दिन है उसमें आपके पार्टनर और आपके बीच में ये बात हो सकती है कि थोड़ा हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि तुम प्यार डिजर्व करते हो, तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए। कई बार इमोशनल होकर पार्टनर ऐसा कह देते हैं, मन से वो नहीं चाहते लेकिन वो ऐसा कह देते हैं कि नहीं नहीं तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगे और तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए, तो तुम किसी और के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ आपके पार्टनर भी आपको ये कहने वाले हैं, और आपके पार्टनर भी ये कहने वाले हैं कि बहुत जल्दी तुम्हें ये चीज़ डिसाइड कर लेनी चाहिए, ताकि जब हम दोनों के रास्ते अलग हो, जब हम आगे बढ़े तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, तो देखते हैं और क्या कहते हैं कार्ड्स। मकर राशि, मकर राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी इन 15 दिनों में। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए कैसी रहेगी मकर राशि। ओके, कुछ कार्ड्स और हम यहाँ लेंगे। देखिए हार्ट ब्रेक यहाँ पर दिख रहा है। आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली है। ठीक है, डेफिनेटली मुझे आपका यहाँ पर ब्रेकअप होता हुआ तो नज़र आ ही रहा है मकर राशि। आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी होगी। तो आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि प्यार तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, है ना। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनको समझा रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप दोनों कनेक्ट हो ही नहीं सकते। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपको पता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों में से एक बहुत रिच है और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मीडियम फैमिली से है। सो ये भी एक डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कि दोनों ही बहुत इमेच्योर हो आप, मतलब अभी तक आप लोग खुद के डिसीजन खुद ले लो ऐसे नहीं हो।
सो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मकर राशि बहुत इमोशंस, बहुत ही फीलिंग्स वाली एनर्जी है, और आपके जो पार्टनर है उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपसे। तो कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन तो बन रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ के यहाँ पर आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सोच समझ के मैं ये कहूँगी कि आगे बढ़ने से पहले आप सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन चीज़ें आगे आपके फेवर में नहीं रहने वाली है। सो ये 15 दिनों में मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। देखिए, ब्रोकन हार्ट, ऐसा नहीं है कि उनको तकलीफ नहीं होगी, उनको भी तकलीफ होगी, लेकिन वो अपने इमोशंस को पूरी तरह से छुपा देंगे। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज और मुझे यहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो अलग अलग मैसेजेस मिल सकते हैं। आपके जो पार्टनर है मकर राशि, वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है, वो अपनी जॉब से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं, इसकी वजह से भी वो आपसे दूर हो सकते हैं। ये कुछ ही लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि शायद आपके पार्टनर जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी जो सराउंडिंग लोग हैं वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करने वाले हैं। तो मतलब मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है इमेच्योरिटी से थोड़ा डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पर, कि जो होगा वो देख लेंगे, अभी तो यहाँ से निकलना चाहिए। क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करने लग गए तो वो अपने गोल से पीछे चले गए हैं, या फिर वो समझ गए हैं कि फ्यूचर कुछ नहीं है तो क्यों इतना परेशान होना है, कि क्यों अपने दिल को इतना पेन देना है। तो वो ये चीज़ समझ गए हैं। आपकी फीलिंग्स जो मैं देख रही हूँ, देखिए आपको भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ही ज़्यादा आप कनेक्ट है अपने पार्टनर से। आप कहे चाहे नहीं कहें, आपने भी पूरी तरह से आपका फोकस आपके पार्टनर पे ही है, पर कुछ डिसीजन पे आप नहीं हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके फादर का रोल इसमें हो, या फिर आपके फादर या फिर फादर फिगर कोई भी हो सकते हैं जिनको इस बारे में पता हो और उन्होंने स्ट्रिक्टली आपको ये चीज़ मना कर दी हो। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको कहीं डर है अपने पेरेंट्स का कि ये चीज़ अगर उनके सामने आ गई तो पता नहीं क्या होगा। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप आपके पार्टनर को रोकने की कोशिश तो करने वाले हो, इमोशंस से मनाने वाले हो, फीलिंग्स शेयर करने वाले हो, कहने वाले हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, प्लीज़ मान जाओ, मत जाओ, या फिर मुझसे दूर मत रहो, जब तक है तब तक चलने दो। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ नहीं मानने वाले हैं। वो बहुत बैलेंस करने वाले हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने वाले हैं, और प्रैक्टिकल सोचने की वजह से वो इस रिश्ते से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप जो है मकर राशि, थोड़ा इन 15 दिनों में थोड़ा सा ऐसा रह सकते हैं कि इमोशंस में ज़्यादा रहना, बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाना, बहुत जल्दी दुखी हो जाना, आप में ऐसे इमोशंस हो सकते हैं। और मतलब कि किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंचना, मतलब डिसाइड नहीं कर पाना कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी स्थिति में आप हो सकते हो इन 15 दिनों में। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, और आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक बार भी मुझे वो मिल जाए तो मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, या चाहती हूँ, बहुत कुछ बताना चाहता हूँ और बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो वाली मिसिंग वाली फीलिंग्स आपकी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और आपके पार्टनर यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस्ड कर रहे हैं अपने आप को, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए और कार्ड हम देख लेते हैं, कैसे रहने वाले हैं 15 दिन मकर राशि के। देखिए सेम कार्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पर रियली दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं और मुड़ रहे हैं, यहाँ से निकलकर कहीं और जा रहे हैं। कैसे रहने वाले हैं 15 दिन। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इन 15 दिनों में। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा इमोशंस फीलिंग्स वाली एनर्जी यहाँ पर दिखेगी, और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है। यूनिवर्स से बहुत सारी बातें आप करने वाले हो मकर राशि, अपनी एक एक विश आप उन्हें बोलने वाले हो, अपने दुख दर्द सब उन्हें कहने वाले हो कि ये क्या किया। पता है, ये आपका स्पिरिचुअल टाइम रहेगा। ये 15 दिन के बाद आप अपने आप को बहुत लाइट फील करोगे। ये कोई कार्मिक टाइम आया है आपका, जिसमें आपको लेसन मिला है कि इतने इमोशंस लेके नहीं जिया जाता है। इसके बाद देखना, आप सडनली इतना स्ट्रांग बन जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ही था या मैं ही थी जो इतना परेशान था।
सो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हुए आप नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइट बनाते हुए नज़र आ रहे हो। हो सकता है इन 15 दिनों में आप मेडिटेशन करें, और अगर नहीं करते हो तो करना शुरू कर देना, तो आपका ये टाइम बहुत आसानी से निकल जाएगा। अपनी विश को यूनिवर्स तक पहुंचाना, रोना मत, रोने से बेटर है जब कुछ समझ नहीं आए तो यूनिवर्स से अपनी विश कहो, उनसे अपनी बातें करो। एग्जॉशन है तो यस, किसी ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। देखिए 9 और 10 दोनों नंबर यहाँ पर है, तो ऐसा लग रहा है किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे। मतलब बहुत ज़्यादा अगर लव लाइफ में इमोशंस थे तो आप बाहर निकल के, और अब आप इस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में, कि अब आ जाओ, मैं तैयार हूँ, अब मुझे किसी की नहीं पड़ेगी। इतना प्रैक्टिकल आप बन जाओगे। मैंने कहा ना, आप बहुत चेंज हो जाओगे। जो आप अभी इमेच्योर थे, बहुत ज़्यादा क्रश था किसी पे, अट्रैक्शन था, किसी के बिना नहीं जी पा रहे थे, तो ये 10 डेज 15 डेज आपको बहुत सिखा कर जाएगा, और लास्ट में आप जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से आपको, मकर राशि। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। अभी मैंने आपको कहा कि यूनिवर्स से बातें करिए, तो देखिए आप विश्वास रखिए, जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं, जो भी आप यूनिवर्स से बातें करते हैं, आपकी विश सुनी जा रही है। यहाँ पर आपकी विश को महत्व दिया जा रहा है, आपकी विश को माना जा रहा है, और ये जो भी डिवाइन कर रहा है ना आपके साथ, वो बेस्ट कर रहा है, उस पर विश्वास रखो। यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है। शेड ओल्ड स्किन, वाव, बहुत ही अच्छे मैसेजेस आपके लिए हैं। ठीक है, मुझे देखो यहाँ पर एग्जिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर मून की एनर्जी है। सो अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी कि अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ आपको समझ में आएगी इन दिनों, और जब आप इन वैल्यू को पहचानोगे ना, आप देखोगे कि आपके जो इमोशंस है वो पूरी तरह से बैलेंस हो गए। आपका जो एक बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा खुश होना किसी बात पे, तो ये जो चीज़ें है ना, ये पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी, और आप अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करोगे इन 15 दिनों में। हो सकता है बहुत से लोग कुछ हीलिंग वगैरह भी सीख ले, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन के साथ कनेक्शन बनता हुआ आपका नजर आ रहा है। तो कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आप एंट्री ले सकते हो, आप कुछ मेडिटेशन सीख सकते हो, कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज कर सकते हो, हीलिंग सीख सकते हो, जिससे कि आप में पॉजिटिव एनर्जी और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। ओल्ड स्किन, शेड ओल्ड स्किन, यहाँ पर ये मैसेज कहता है कि जो पुराना है उसको, अगर वो जा रहा है ना, तो उसका दुख मत मनाओ, वो तो जाएगा ही जाएगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता है किसी भी इंसान का, तो अगर कल बुरा था तो आज कुछ अच्छा होगा ही होगा। तो अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो, और जो नया आपको मिल रहा है उसको दिल से एक्सेप्ट करो। हायर फोर्सेस पे ट्रस्ट करो, जो डिवाइन आपको दे रहा है ना, वो आपके लिए बेस्ट है, यहाँ पर कहा जा रहा है। तो किसी भी बात का दुख मत मनाओ, जो मिल रहा है उसके साथ बहुत खुश होकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। चलिए लास्ट हम देखते हैं डाइस से मैसेज। तो आपने अपना सवाल सोच लिया होगा, देखते हैं यस और नो में आपके लिए क्या रिप्लाई आता है डाइस से। ओके, देखिए कुछ नुकसान तो होगा, कुछ पेन भी आएगा लाइफ में, लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ आपको रिप्लाई मिलेगा यस। यस का रिप्लाई आया है, लेकिन कुछ बिगड़ने के बाद चीजें ठीक होगी। ठीक है, तो चीजें अच्छी तो होंगी, इसका आप ग्रेटिट्यूड जरूर दें। तो मकर राशि, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।